ओम हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आप लोग को माघ मास का 26वां अध्याय आपको सुनाने जा रही हूँ। कथा करने से पहले आपसे निवेदन करती हूँ कि आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे सारे नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे लिखना न भूलें, क्योंकि यह भगवान की कथा है, माघ मास की कथा है। माघ मास में विष्णु भगवान की महिमा प्राप्त होती है, इसलिए माघ मास का महात्म्य सुना जाता है और संगम में नहाया जाता है। तो आप भी यदि गए हो तो ठीक है, नहीं गए हो तो आप जा कर के संगम में स्नान कर लीजिए। यदि नहीं जा सकते हैं, असमर्थ हैं, तो आप कथा मात्र से ही आपका उद्धार हो सकता है। ऐसा ही पुराणों में लिखा है। और आपको कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब पथिक कहने लगा कि हे प्रेत, तुमने सारस के वचन सुन किस प्रकार और क्या सुने थे, सो कृपा करके कहिए। क्योंकि वह जो प्रेत था, जो ब्राह्मण को छेक करके जो उसने प्रेत गगरी का जल मांग रहा था, वही पथिक ने बोला कि प्रेत आपने क्या क्या देखा, सो हमसे कहो। तो प्रेत कहने लगा कि इस वन में मैं कोहरा नाम की एक नदी के पर्वत पर निकला था, बैठा था। मैं घूमता घूमता उस नदी के किनारे पहुंचा था और थकावट दूर करने के लिए वहां पर ठहरा हुआ था। उसी समय लाल मुख वाले तीखे दांत वाला एक बड़ा बंदर वृक्ष से उतर करके जल्दी वहाँ पर आया जहाँ पर एक सारस सोया हुआ था। उस चंचल बंदर ने एक पक्षी को देख करके उस सोए हुए पक्षी को दृढ़ता से पैरों से पकड़ लिया। तो सब पक्षी उड़ करके वहाँ से चले गए, परंतु सारसी भयभीत होकर के विलाप करती हुई वहीं रुक गई। और नींद के दूर होने तक भय से नेत्र खोल करके सारस ने बंदर को देखा और मधुर वाणी से कहने लगा, हे बंदर, तुम बिना अपराध मुझको क्यों दुख देते हो? इस संसार में राजा भी केवल अपराधियों को ही दंड देता है। तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ प्राणी किसी को पीड़ा नहीं देते। हम अहिंसक और दूसरे के कर्मों को नहीं देखते। जल की कई खाने वाले, आकाश में उड़ने वाले, वन में रहने वाले, अपनी स्त्री से प्रेम करने वाले, दूसरी स्त्री को त्यागने वाले, दूसरों की बुराई से दूर रहने वाले, चोरी न करने वाले, बुरों की संगति से वर्जित, किसी को नष्ट न देखने वाले, सो इस प्रकार मुझ निपराधी को हे बंदर छोड़ दो। मैं तुम्हारे पहले जन्म के वृतांत जानता हूँ। यह वचन सुन करके उस बंदर उसको छोड़ करके दूर बैठ गया और कहने लगा कि तुम मेरे पूर्व जन्म के वृतांत को कैसे जानते हो? तुम अज्ञानी पक्षी हो और मैं वन में घूमने वाला हूँ। सारस कहने लगा कि मैं अपनी जाति की स्मृति के बल से तुम्हारे पूर्व जन्म का सब वृतांत जानता हूँ। तुम पूर्व जन्म में विंध्य पर्वत के राजा थे और तुम्हारे कुल पर पूज्य पुरोहित तथा तुम राजा होकर के अपनी प्रजा को पीड़ा दिया करता था। विवेकहीन तुमने बहुत सा धन इकट्ठा किया था, सो वानर प्रजा की पीड़न रूपी अग्नि की ज्वाला से तुम्हें पहले के ही तप हो चुके हैं। पहले तुम कुंभीपाक नरक में गिराए गए, तुम्हारे शरीर को नरक में 3000 वर्ष तक व्यतीत हुआ। फिर नरक से निकालकर बचे हुए पापों के कारण इस बंदर की योनि में आए, मुझको मारते हो। पूर्व जन्म में तुमने ब्राह्मण के बाग से लूट करके बलपूर्वक फल खाए थे। उसका यह भयंकर फल हुआ कि तुम बंदर और वनवासी हुए। प्राणी अश्वमेघ अपने किए हुए कर्मों को भोगता है, इसको देवता भी नहीं हटा सकते। इस प्रकार मैं सारस का जन्म लेकर भी अज्ञान से मोहित नहीं हुआ। इतनी कथा कहकर वानर कहने लगा कि यदि तुम जानते हो तो बताओ, तुम पक्षी कैसे हुए? सारस कहने लगा कि मेरी दुर्गति का कारण भी सुनो।
तुमने नर्मदा नदी के किनारे पर सूर्य ग्रहण के समय बहुत से ब्राह्मणों के निर्मित 100 ढेर अन्न के दान किए गए थे। मैंने पुरोहित के मदद से थोड़ा सा धन ब्राह्मण को दिया और बाकी सब अपने पास ले लिया। इस ब्राह्मण के द्रव्य अपहरण करने से मैंने पहले कालसूत्र नरक में और फिर रक्त कुंदम नरक में, जहाँ पर बड़े बड़े कीड़े मकोड़े थे, और फिर रक्त तथा पीप से भरा हुआ नाभि तक योनि, सिर और ऊपर पैर किए हुए पीप चाटता हुआ उस दुर्गति वाले नरक में कौड़ियों, कीड़ों आदि से काटा जाकर 3000 तक उस यातना को भोगता रहा। मैं नरक के दुख का वर्णन नहीं कर सकता। फिर नरक की यातना से मुक्त होकर के यह सारस का जन्म पाया, क्योंकि पूर्व जन्म में अपनी बहन के घर से कांसे का बर्तन चुराया था। इसको मैंने एक जुआरी को दिया था। इसी से मैं सारस की योनि में आया हूँ। यह मेरी स्त्री पिछले जन्म में ब्राह्मणी थी। इसने भी कांसे की बर्तन की चोरी की थी। इसी से यह मेरी स्त्री हुई, सारसी हुई। यह सब मैंने तुमसे कर्म फल कहा। अब भविष्य की बात भी सुनो। अब मैं, तुम और यह मेरी स्त्री भी हंस होंगे और कामरूप के देश में सुख से निवास करेंगे। फिर इसके पश्चात गौर योनि में और फिर जाकर के दुर्लभ मनुष्य योनि को प्राप्त होंगे। इसमें मनुष्य पाप और पुण्य दोनों ही कर सकता है। इस प्रकार शिव की माया से यह सारा जगत मोह को प्राप्त होता है। न केवल हम ही, परंतु तुम भी इस संसार सभी जीव प्रवृत्ति मार्ग में फंस करके अच्छे और बुरे कर्म करते हैं, उसका फल भोगते हैं। इसलिए सब प्राणी को धर्म का सेवन करना चाहिए। देवता, असुर, मनुष्य, व्याघ्र, कीड़े मकोड़े सभी से कंटक रूपी मार्ग नहीं छूटता। केवल वेदांत जानने वाले योगी ही इस मार्ग से बच सकते हैं। इसी कारण से बड़े बड़े महात्मा भी कर्म फल को टाल नहीं सकते। उपाय से तथा बुद्धि से कोई भी इसको नहीं बदल सकता। तुम पहले राजा थे, फिर नरक में गए, अब मंदर की योनि में वन में फिरते हो और फिर ऐसा ही जन्म पाओगे। ऐसा विचार कर आनंद पूर्वक और धैर्य धर करके विचरते हुए काल की प्रतीक्षा करो। तब वानर ने कहा कि पहले जन्म में मैं तुम्हारी पूजा करता था, अब तुम मुझको प्रणाम करते हो। तुम जाति के स्मरण में मेरे पूर्व जन्म के वृतांत जानते हो। आनंद पूर्वक रहो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे वचनों को सुन करके मैं मोह रहित होकर के वन में विचरूंगा। प्रेत कहने लगा कि हे पथिक, मैंने नदी के तट पर बंदर का और सारस का यह संवाद सुना। तब मुझको बोध हुआ और मोह तथा शोक का नाश हुआ। तो यह तो था माघ मास का 26वां अध्याय। यदि आपको 27वां अध्याय प्राप्त करना है तो मेरे चैनल पे बने रहें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे लिखना न भूलें। माघ मास का महात्मा 28 अध्याय है, इसलिए 26वां अध्याय अभी कही हूँ। 27वां 28वां अध्याय पूरा सुन लेंगे तो आपके पूर्ण महिमा प्राप्त होगी। 28 अध्याय है। यदि आप पहले का नहीं देखे हैं तो पहले भी आप जाके हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। हमारे चैनल पे सारी वीडियो पड़ी हुई है, उसको आप उठा के सुनेंगे तो आपको उतना ही फल प्राप्त होगा जितना कि संगम में नहा के प्राप्त होता है। यदि आप संगम में गए भी होंगे तो भी यदि आप कथा सुन लेते हैं तो आपको द्विगुना शिव जी की महिमा, विष्णु जी की महिमा प्राप्त होगी, क्योंकि शिव और शक्ति और विष्णु से कोई अलग नहीं हो सकता है। इसलिए विष्णु और शिव की कृपा प्राप्त करें और कथा का लाभ उठाएं और वृद्ध जन को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि उनको भी भगवान की महिमा प्राप्त हो सके। ओम हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण, राधे राधे लिखना न भूलें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।